Hello everyone, this is Payal Tiwari. In this video we are going to read about the uses of and apostrophe s. So let's start. तो पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ओके, जिसको ऑफ का हिंदी होता है का के की। ओके, तो देखिए ऑफ कहाँ यूज होता है। ऑफ इज ओनली यूज्ड फॉर थिंग्स, यानी ऑफ का प्रयोग सिर्फ वस्तुओं के लिए होता है, यानी नॉन लिविंग्स के लिए। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैप ऑफ दिस पेन, जैसे दिस इज द कैप ऑफ दिस पेन। तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। ओके, यानी भारत के लोग ईमानदार हैं। ठीक है, तो देखिए ऑफ का यूज़ का जहाँ तक बात है, तो ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग्स यानी सिर्फ थिंग्स वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे एपस्ट्रॉफी एस का यूज़। तो देखिए ऑफ का यूज़ तो हम ऐसे यूजुअली जानते ही हैं कि नॉन लिविंग्स के लिए होता है, लेकिन एपस्ट्रॉफी एस की यूज़ में हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो आइए, यूज ऑफ एपस्ट्रॉफी एस, जिसको हम वर्ड के साथ जब एपस्ट्रॉफी एस को लगे तो हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ये जो साइन है ये है एपस्ट्रॉफी और ये एस, छोटा वाला एस हम यूज़ करते हैं। तो देखिए एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन और एनिमल्स, यानी एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ जो है वो लिविंग बीइंग्स के साथ होता है, यानी व्यक्ति के लिए और जानवर के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे मेंस पावर इज ग्रेट, यानी इंसान की शक्ति महान है। जैसे एनिमल्स के लिए हम एग्जांपल लेंगे, एलिफेंट्स ईयर इज लार्ज। ओके, कि हाथी का जो कान है वो बहुत ही बड़ा है, विशाल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे साधारणतः एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ जो होता है वो लिविंग बीइंग्स के साथ होता है और ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग्स के साथ होता है। तो देखिए लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ जो होता है वो थिंग्स यानी नॉन लिविंग्स के लिए भी होता है। आइए उसे देखते हैं हम। बट इन सम केसेस apostrophe s is also used for things, यानी वस्तुओं के लिए भी कुछ केसेस में apostrophe s का यूज़ होता है। तो देखिए आइए हम वैसे केसेस को जानते हैं जहाँ apostrophe s का यूज़ नॉन लिविंग्स के लिए भी होता है, यानी थिंग्स के लिए होता है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा केस है वैसी स्थिति, तो देखिए विद द नेम ऑफ कंट्री, स्टेट और प्लेस, यानी देश के नाम के साथ, राज्य के नाम के साथ और किसी भी जगह के नाम के साथ। ठीक है, इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमारा, हम अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे
इंडियाज पीपल आर ऑनेस्ट। ओके, भारत के लोग ईमानदार हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा केस हम लेते हैं, वैल्यू और वर्थ बताने के लिए, यानी कीमत बताने की जब स्थिति होती है तो वहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नॉन लिविंग्स यानी थिंग्स के साथ भी करते हैं। तो वैल्यू यानी कीमत, उसी को हम वर्थ भी करते हैं, इसलिए हम यहाँ स्लैश दिए हुए हैं। तो देखिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस हाउस हैज़ 1 million वर्थ। ओके, जैसे इस घर की कीमत जो है वो 1 million है। ठीक है, तो यहाँ हमें वर्थ बताना थी, यहाँ हमें कीमत बतानी थी, तो हम मिलियन के साथ देखिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किए हैं, जबकि मिलियन एक थिंग है, कोई लिविंग बीइंग नहीं है। अब देखिए जो हमारा थर्ड केस है, टाइम के साथ भी यूज़ होता है एपोस्ट्रोफी एस। जैसे इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे दिस इज़ अ वीक्स हॉलीडे, यानी यह एक सप्ताह की छुट्टी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वीक के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ लगा है, जबकि वीक एक नॉन लिविंग है, यानी वीक एक थिंग है। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ है डिस्टेंस, यानी जब हम दूरी बताते हैं तब भी वहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे माई होम इज़ अ माइल्स लेंथ, यानी मेरा घर जो है वो 1 मील की दूरी पर है। ठीक है, फोर्थ केस हम पढ़ चुके। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है स्पेस, यानी जगह। ठीक है, जगह बताने के लिए, और स्पेस कहाँ यूज़ करते हैं, थोड़ी सी जगह के लिए, याद रखेंगे स्पेस का यूज़ हम थोड़ी सी जगह के लिए करते हैं। देखिए इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे द नीडल्स पॉइंट इज शार्प। ओके, सुई की जो नोक है वो शार्प है, वो तीखी है। ठीक है, नुकीली है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। द रेजर्स एज इज शार्प। ओके, यानी रेजर का जो किनारा है वो तीखा है, वो नुकीला है। ओके, अब सिक्स्थ हम पढ़ेंगे, वो है वेट, यानी वज़न बताने के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको कहना है दिस बेबी हैज़ 5 pounds वेट, यानी इस बच्चे का वज़न जो है वो 5 पाउंड है। तो ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पाउंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है। ओके, अब देखिए, अब हम नोट लिखेंगे। हम ये तो समझ चुके हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ जो है वो 6 केसेस में होता है। सबसे पहला क्या था, कंट्री, स्टेट और प्लेस का नाम बताने के लिए। सेकंड, वैल्यू या वर्थ यानी कीमत बताने के लिए। थर्ड, टाइम यानी समय बताने के लिए। फोर्थ, डिस्टेंस यानी दूरी बताने के लिए। फिफ्थ, स्पेस यानी छोटी सी जगह बताने की जब बात हो तो वहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। और सिक्स्थ एंड लास्ट जो है केस, वो है वेट यानी वज़न बताने के लिए। तो इन 6 स्थिति में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ थिंग्स के लिए भी करेंगे। ठीक है, आइए हम कुछ नोट लिखते हैं। तो देखिए हमारा नोट नंबर 1 है, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड्स विथ एस,
then we use only apostrophe at the end of it. ओके, एग्जाम्पल पहले दे देते हैं तब हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे देखिए बॉयज़, देखिए नोट नंबर 1 हमारा है कि जब कोई प्लूरल नाउन एस के साथ अंत हो, जैसे बॉयज़ प्लूरल नाउन है, एस लगा हुआ है, तो बॉयज़ मतलब लड़के, एक से ज़्यादा, और ये प्लूरल नाउन है और ये एस से एंड हो रहा है इसका। तो देखिए अगर हमें कहना हो लड़कों का विद्यालय, लड़कों का स्कूल, ठीक है, तो यहाँ हम कैसे, क्या यहाँ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे जैसे हर वर्ड में हम लगा रहे हैं? नहीं, जब कोई प्लूरल नाउन एस के साथ एंड होता है तो वहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगता है, ना कि एस। डबल एस नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी एस है इस वर्ड में, इसलिए यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा, बॉयज़ स्कूल। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, यानी लड़कियों का हॉस्टल। तो देखिए गर्ल्स प्लूरल नाउन है, एस के साथ एंड हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा, ना कि उसके बाद एस लगेगा। ठीक है, नोट नंबर 1 हम समझ चुके हैं। अब देखिए नोट नंबर 2। तो देखिए when a plural noun does not ends with s, then we use apostrophe s at the end of it। यानी जब कोई प्लूरल नाउन जैसे चिल्ड्रन, ओके, जब कोई प्लूरल नाउन एस के साथ एंड नहीं होता है, देखिए यहाँ बॉयज़ प्लूरल था, इसके लास्ट में एस था, बट देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन ये एस से एंड नहीं होता है, इसके लास्ट में एस नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन का सिंगल क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म चाइल्ड होता है, और ये चिल्ड्रन जो ये प्लूरल नाउन है, ये एस के साथ एंड नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। जो एस के साथ एंड नहीं होता हो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पूरा। तो देखिए जैसे चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क, जैसे पीपल, पीपल भी देखिए प्लूरल नाउन है, लोग यानी बहुत सारे लोग, और ये एस के साथ एंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी हम आराम से एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, जैसे पीपल्स हैप्पीनेस, लोगों की खुशी। ओके, अब हम देखेंगे नोट नंबर 3। तो देखिए apostrophe s can be replaced by using of instead of it। यानी हम एपोस्ट्रोफी एस को रिप्लेस कर सकते हैं ऑफ के साथ, यानी एपोस्ट्रोफी एस हटा के उसमें ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल द काउज मिल्क, यानी द काउज मिल्क, गाय का दूध, तो इसे जब हम एपोस्ट्रोफी एस रिमूव करेंगे और उसके जगह ऑफ का यूज़ करेंगे, तो आइए देखते हैं वो कैसा होगा। यहाँ हम लिखेंगे इसको द मिल्क ऑफ द काऊ। ओके, देखिए एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लिखेंगे राम्स फ्रेंड, राम का दोस्त, इसे जब हम एपोस्ट्रोफी एस रिमूव करेंगे ऑफ के साथ, तब हम लिखेंगे द फ्रेंड ऑफ राम। ओके, अब देखिए, अब यहाँ हम एक और नोट लिखते हैं छोटा सा इसी से रिलेटेड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए when we replace
apostrophe s by of, then we must use the before the noun. ओके देखिए, जब यहाँ देखिए इसमें काऊ जो है वो नाउन है, ठीक है, मिल्क जो है ये भी नाउन है। तो देखिए काऊ के साथ तो ऑलरेडी द लगा ही हुआ है, तो जब हम एपोस्ट्रोफी एस, व्हेन वी रिप्लेस एपोस्ट्रोफी एस बाई ऑफ लगा के जब हम एपोस्ट्रोफी एस को हटा देते हैं, रिप्लेस मतलब हटा देना और उसके जगह पे कुछ और ला देना, देन वी मस्ट यूज़, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो नाउन है उसके पहले द यूज़ करें, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे राम्स फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड नाउन है तो द फ्रेंड ऑफ राम, यानी नाउन जो है उसके पहले द का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम पूरे समझ चुके हैं यूज़ ऑफ एंड एपोस्ट्रोफी एस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट।